भाई अभी आंदोलन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने वाला होता है, तभी ये आज़ादी गैंग वाले पहुंच जाते हैं। मतलब मोदी गवर्नमेंट ने एक तो बहुत बड़ी गलती की है यार। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, इतना मतलब तगड़ा सपोर्ट होने के बावजूद इंडिया में, इसे करना ये चाहिए था ना कि पहले इनको साफ करना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती बीजेपी की ये है। जितनी भी एंटी इंडियंस ऑर्गेनाइजेशंस है, सबसे पहले इनको हटाना चाहिए था। मतलब भाई तुम्हें किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? ब्राह्मणों से आज़ादी चाहिए, ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, या आरएसएस से आज़ादी चाहिए? अगर तुम आप लोगों ने देखा होगा लॉकडाउन में आरएसएस ने ग्राउंड पे आके लोगों की सहायता की मदद की। इन संगठनों के से जुड़े हुए कितने लोग लॉकडाउन में लोगों की मदद करते हुए दिखे थे? अगर आज आरएसएस से आज़ादी चाहिए कौन तो अगर फ्यूचर में हो ना, फ्यूचर में भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कोरोना जैसा आपातकाल आता है तो क्या तुम्हारा बाप आएगा मदद करने के लिए लोगों की? और जहाँ तक बात रही ब्राह्मणों की, तो शिक्षा देने वाला हर एक व्यक्ति एक ब्राह्मण है। किसको मिटाओगे? कहाँ कहाँ किससे तुम्हें आज़ादी मिलेगी? किससे आज़ादी चाहिए? सही बात है भाई। अगर इंडिया में आंदोलन ना होना तो इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। मर जाएंगे ये बिना आंदोलन के। फिर से ये नेहा बोरा मुंह उठा के पहुंची थी झारखंड में, और बहुत अच्छे से इनका स्वागत हुआ। इनके हिसाब से मतलब जब सीजेपी में बीजेपी सपोर्टर्स नहीं थे, बीजेपी सपोर्ट उसको नहीं कर रही थी, तो बीजेपी खराब। और झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है, तो भी बीजेपी खराब। जब जंतर मंतर पे ऑपोजिशन का सपोर्ट प्रोटेस्ट को मिला तो बढ़िया था, लेकिन झारखंड में जब ऑपोजिशन का सपोर्ट मिल रहा है तो ख़राब है। ये क्या दोगलापन है भाई? ऑपोजिशन नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? ऑपोजिशन ने बल दिया तभी तो जाकर सीजेपी प्रोटेस्ट इतनी मतलब ज़ोरों शोरों चला। बिना अपोजिशन के पॉसिबल नहीं है भाई डेमोक्रेसी। भाई इन लोगों को देश में रखना ही सबसे बड़ा गुनाह है। ऐसे लोगों को देश में रखना ही नहीं चाहिए। और क्या ही ज़रूरत है वैसे लोगों की जो हमारे हमारे ही आर्मी के ऊपर सवाल उठाती हैं, हमारे ही देश के राष्ट्र और संस्कृति पे सवाल उठाती है। सबसे पहले तो इन्हें मार के भगाना चाहिए। और मैं सही बोलता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट का इतने सालों से पूर्ण बहुमत में रहने का कुछ फ़ायदा नहीं जब ऐसे संगठन अभी तक काम कर रहे हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नथिंग इज़ बिगर दैन इंडियन डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन। भाई इन्हें साफ कर देना चाहिए। और अगर सरकार को, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर जो भी हो, इंडियन डेमोक्रेसी को बचा कर रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन को